सभी भाइयों को नमस्कार। मैं राजेश शर्मा श्री कृष्णा प्रॉपर्टी से। ये जो आज आपको वीडियो दिखाई जा रही है, ये डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर की तहसील बुंगा की 26 एकड़ लैंड है। ये जो लैंड है ये स्टैंडर्ड एकड़ है और 26 एकड़ लैंड नियर होशियारपुर दसूहा हाईवे अप्रोक्सीमेटली जो मेन रोड जो हाईवे है उससे कोई 2 एकड़ छोड़कर ये ज़मीन शुरू होती है। वो हाईवे से सीधा रोडवेज को जाता है। ये ज़मीन जो 26 एकड़ है अप्रोक्सीमेटली तहसील भुंगा की लैंड है, हाईवे के पास में है और इसको 4 रोड लगते हैं। एक हाईवे से रोड जाता है, यदि हम आगे वाले 2-2.5 किले खरीद लें तो ये मेन हाईवे को टच हो जाती है। इसके एक साइड में इंटरनेशनल स्कूल है और एक साइड में हॉस्पिटल है। यानी कि ज़मीन से टच करता हुआ हॉस्पिटल, स्कूल ज़मीन के साथ में अटैच है। ज़मीन की बाउंड्री इसका काफ़ी पार्ट जो है आप रीजनेबल प्राइस पे कॉलोनी भी काट सकते हैं। बाकी को आप फार्म हाउसेस के लिए डेवलप कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और इस लैंड से जो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर की दूरी है वो अप्रोक्सीमेटली है कोई 14-15 किलोमीटर, मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर होशियारपुर की बड़ी मंडियां इस एरिया को पड़ती हैं। एक कस्बा है हरियाणा में भी एक सब्जी मंडी है। यानी कि यदि कोई फार्मर यहाँ क्रॉप्स लगा के भी मंडीकरण करना चाहे तो उसको नियर वे मंडियाँ पड़ती हैं कि मंडियाँ नज़दीक है। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पे डिस्ट्रिक्ट का होशियारपुर है, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अप्रोक्सीमेटली आप लगा के चलिए कि कस्बा हरियाणा है। और इस जमीन में एट प्रेजेंट 3 ट्यूबवेल हैं, डीप बोरवेल समर्सिबल ट्यूबवेल विद कनेक्शन। और इस लैंड में आप सभी प्रकार की क्रॉप्स कर सकते हैं। यदि आपने धान लगानी है धान भी लगा सकते हैं, यदि मक्की लगानी है मक्की भी लगा सकते हैं, आलू की खेती करनी है, कमाद की खेती करनी है, चाहे वेजिटेबल्स की खेती करनी है, चाहे आपने हॉर्टिकल्चर करना है, तो ये लैंड सभी प्रकार के क्रॉप्स के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए सूटेबल है। और ये जो लैंड है एट प्रेजेंट इसका स्टेटस ये है कि यहाँ काफ़ी मात्रा में सफ़ेदे के प्लांट लगे हुए हैं और कुछ एकड़ में पॉपुलर भी लगा हुआ है और कुछ ज़मीन में फसलें लगी हुई हैं, कणक वगैरह लगी हुई है। मल्टी क्रॉप्स हो रहा है, सफ़ेदों पॉपुलरों के बीच में भी कणक लगी हुई है, बीच में सर्वेंट्स के रूम है और जो बर्थ है प्लांट्स की एट प्रेजेंट काटने जोग है, उनकी भी बर्थ
क्लियर टाइटल है, किसी प्रकार की कोई इस पे पेबिलिटी नहीं है। लेकिन आज का स्टेटस ये है कि ये ज़मीन ऑलरेडी किसी ने ऑनर के कोई खास है, उन्होंने ये इस पे खरीदी हुई है और उनके पास रजिस्ट्री का टाइम है और वो आगे इसको ज़मीन को सेल कर रहे हैं। यदि कोई भी भाई बहन इस ज़मीन के बारे में इंटरेस्टेड हो तो वो मेरे फ़ोन नंबर 9316167007 पर संपर्क कर सकता है और मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप है। आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। यदि किसी भाई की कॉल आती है, कॉल ना उठा पाऊँ तो आप को व्हाट्सएप पे आप यदि मैसेज कर देते हैं तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। और दूसरा ये है कि ये जो लैंड है, यदि आप इसको रेजिडेंशियल और कुछ पार्ट आप किसी एजुकेशन संस्था के लिए कुछ और करना चाहें तो कर सकते हैं। मल्टी टाइप इसका यूज कर सकते हैं लैंड का, रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं यदि आपके मन में कुछ कमर्शियल ऑब्जेक्ट डिमांड थी 20 लाख पर एकड़, बट अब डिमांड है 18 लाख रुपए प्रति एकड़ स्टैंडर्ड एकड़। और हो सकता है कि आमने सामने बैठने पर थोड़ा नेगोशिएबल हो, लेकिन लैंड की वर्थ है। यदि कोई भाई जहां 5-7 एकड़ में भी कॉलोनी जो आबादी के साथ में लगती हुई लैंड है कॉलोनी भी काट देता है, तो यदि मान लो कि आप जहां 30,000 रुपये मरले के हिसाब से भी सेल करते हैं तो 48 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्लॉटिंग करके 1 एकड़ से कमा सकते हैं। तो रेट क्या है? 18 लाख रुपए एक्सपेक्टेशन। इसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो सकता है। हाँ, यदि कोई भाई बोले कि ये 14-15 में डील हो जाए, 16 में डील हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और कईयों के मन में ये भी होता होगा कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ये 1-2 लाख रुपया फालतू बताते हैं। कुछ प्रॉपर्टियों में 1-2 लाख रुपया फालतू बताया जाता है, क्योंकि ये कॉमन धारणा सभी में बन जाती है कि जो प्राइस है ये नेगोशिएबल होगा। लेकिन कुछ ओनर ऐसे होते हैं कि जो नेगोशिएबल नहीं करते, उनकी डेडलाइन होती है। तो यदि जो उनकी डेडलाइन होती है फिर भी हम उसमें थोड़ी शेड्यूल ठीक है तो उसमें नेगोशिएशन हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जिनकी डेडलाइन ही होती है और काफ़ी प्रॉपर्टियों में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो यानी कि कई बार ऐसे होता है कि ओनर बोलता है कि मैंने जी 20 लाख में ज़मीन सेल करनी है, जब पार्टियां बेचती हैं तो वही डील जो है वो 17-18 लाख में भी हो जाती है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि ओनर ने जो बोला होता है कि मैंने ये 15 लाख लेना है, तो वो 10-20 हज़ार की ही बार्गेनिंग करता है। और बाकी ये डिपेंड करता है, बायर और सेलर आमने सामने बैठते हैं, उनकी टर्म कंडीशन होती है, तो टर्म कंडीशन पे ही ये डील होती है। और कई भाइयों का ये भी आता है कि आप प्राइस में क्या होता है, तो हम जो भी प्रॉपर्टी की डील करते हैं, जो हमारी ब्रोकेज होती है वो होती है, यदि डील करोड़ से नीचे की है तो 2% ऑफ द टोटल डील, यदि करोड़ के प्लस होती है तो 1% ब्रोकेज होती है। और भी भाई बहन के मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो
कोई पूछना चाहता हो तो वो फ़ोन नंबर 9316167007 पर संपर्क कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और अभी कई बंदों के मन में ये क्वेश्चन होगा, मेरे भाइयों के मन में क्वेश्चन होगा, यहाँ कोई जंगलात का एक्ट तो नहीं लगता, फॉरेस्ट एक्ट तो नहीं लगता। तो मैं सभी को ये बता दूं कि ये जो लैंड है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फॉरेस्ट एक्ट नहीं है। इस एरिया में कोई फॉरेस्ट एक्ट नहीं लगता और ये जो ज़मीन है सभी प्रकार के एक्ट से फ्री है। लैंड सूटेबल है, मल्टी यूज इसका किया जा सकता है, फर्टाइल है। और आई फील कि यदि कोई भाई ये डील उठाता है, खरीदता है, मल्टी यूज इसके यूज कर सकता है, तो डील बायर के लिए बढ़िया है, रीजनेबल प्राइस पे है। और मेरा भाई बहन उसके बारे में कोई और डिटेल लेनी हो तो आप मेरी वेबसाइट www.shrikrishnaproperty.com और shrikrishnaproperty.net पर भी जा सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा प्रॉपर्टीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और यदि किसी भाई ने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। तो पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, इवन राजस्थान में और सम पार्ट ऑफ कर्नाटका। और किसी ने होटल खरीदना हो, किसी ने कोई स्कूल खरीदना हो, किसी ने एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी हो, इंडस्ट्रियल लैंड खरीदनी हो, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। Once again, please subscribe my channel for updation of new video. Thank you for watching.